दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। अब बहुत से छात्र पूछेंगे सर सेट एग्ज़ाम क्या होता है। तो सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेशनल लेवल पर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है या पीएचडी होना चाहिए, उसी प्रकार क्या होता है स्टेट के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। लेकिन सेट जो एग्ज़ाम होता है ये केवल पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही वैलिड होता है, जबकि नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है नेट वो सभी राज्यों के लिए वैलिड होता है। जिस प्रकार आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में या अपने अलग अलग राज्यों द्वारा जूनियर और प्राथमिक स्तर की भर्तियों के लिए टेट का आयोजन किया जाता है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सभी राज्यों का एक नेशनल लेवल पर जो टेट एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं सी टेट। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट अलग अलग स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है अब उस राज्य के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि वेस्ट बंगाल से जारी हुआ है। अब जो भी अभ्यर्थी वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो सेट एग्जामिनेशन दे करके वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से नेट क्वालिफाई है यूजीसी नेट, तो फिर आप ऑल इंडिया में सभी राज्यों के एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और आप इस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके ज़रिए बन सकते हैं। तो फिलहाल वेस्ट बंगाल में सेट एग्जामिनेशन के लिए ये देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 16 अगस्त 2022 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है और 15 सितंबर रात 12 बजे तक इसमें आपको आवेदन करना होगा। इसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है। 8 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब इसमें आवेदन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट पर यहाँ पर मेंशन है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी जिसका 55% मार्क्स से पीजी कंप्लीट है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और द अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, इसके अलावा एससी कैंडिडेट, इसके अलावा एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 5% की छूट रहेगी। इनके केस की में 50% कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात समझनी है कि विदाउट राउंडिंग ऑफ लिखा हुआ है, यानी आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, आपका 55% या उससे ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 54.99% है तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ 55% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के केस में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो अभ्यर्थी मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में इस समय एपियरिंग में है वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। देखिए पीएचडी के बारे में बताया गया कि जो अभ्यर्थी पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, ठीक है, तो उनको भी 5% की छूट मिलेगी। उनके लिए भी 55% नहीं बल्कि 50% ही माना जाएगा क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब जो संबंधित राज्य के अभ्यर्थी उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट होंगी। फीस की बात कर लेते तो यहाँ पर फीस देख लीजिए, आपका जनरल के लिए 1200 रुपये लगेगा, जो अदर स्टेट है उनको भी 1200 रुपये लगेगा। ओबीसी के लिए 600 रुपये है या ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600 रुपये है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 300 रुपये। लेकिन ये जो फीस स्ट्रक्चर केवल और केवल वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट के लिए सबको 1200 रुपये पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम के बारे में बताया गया। एग्ज़ाम कब होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने पेपर होंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो लिखा है इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, 2 पेपर्स होंगे। बोथ पेपर जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपका 8 जनवरी 2023 को संडे को एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और 2 अलग अलग पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला जो फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होगा। 1 घंटे का आपका पेपर होगा 10:30 से 11:30 के बीच।
जो दूसरा पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सभी कंपलसरी होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा 12 से 2। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया देखिए कि जो पेपर 1 होगा ये 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का, टोटल 300 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर 7 में बताया कि प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, यानी रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे, पासिंग मार्क क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो स्टेप 1 में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड यानी टोटल स्लॉट्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स ऑफ सेट। यानी जितने भी कैंडिडेट्स आपके सेट एग्जाम में अपीयर होंगे, बैठेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाते हुए जितने कैंडिडेट बैठेंगे उसका 6% क्वालिफाई किया जाएगा स्टेप 1 में। ठीक है, 6%। उसके बाद फिर बोला गया है कि स्टेप 2 में द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, यानी जितने भी मतलब स्लॉट आएंगे, जितने भी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाएगा। और फिर नंबर 3 में बोला गया है कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ पेपर, आपको दोनों पेपर में बैठना है और कम से कम 40% नंबर दोनों पेपर में आपको लेकर के आना है सेपरेटली। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स को और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कम से कम 35% आपको लेकर के आना होगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है। और चौथा नंबर बोला गया द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिराइव्ड एज पर द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इलिस्ट्रेटेड बिलो। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए, इनके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, 10 पेज का ये नोटिफिकेशन है। और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है, क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई वो है www.wbcsconline.in। यानी फिर से बताता हूँ wbcsconline.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए टाइमलाइन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में जारी कर दिए जाएंगे और 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कहाँ पर होगा तो इसमें सेंटर की पूरी लिस्ट दी गई है, चाहे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हैं और यहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब जो एग्ज़ाम होगा आपका वेस्ट बंगाल में ही होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, इन डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर टीचिंग जॉब्स की सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।